गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजकुमार सर ओम सरस्वती ज्ञान मंदिर से मैं आपको आज इंटीग्रेशन क्लास 12 की आपको बताऊंगा और इसके बारे में सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की चर्चा भी करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसमें मानक समकलन के बारे में देखते हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखेंगे। इसमें समाकलन और अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं इसमें आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं अवकलन, हिंदी में अवकलन बोलते हैं, यानी टीडीएक्स डिफरेंशिएशन। और इसके बाद आपका इंटीग्रेशन, जो भी आपका समाकलन होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। महत्वपूर्ण सूत्र इसमें देखते हैं। नंबर 1, जैसे कि मान लीजिए आपका x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस 1। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है e की पावर x सॉरी बच्चों, इसमें आप ddx डिफरेंशिएशन x की पावर n इक्वल आपका n x की पावर n माइनस 1 और ddx e की पावर x होगा। तीसरा फॉर्मूला इसमें ddx x ddx log x का 1 upon x sin x, इसका हो जाएगा cos x cos x इक्वल आपका माइनस sin x tan x का होगा sec स्क्वायर x और x का माइनस cosec स्क्वायर x। तो देखिए इसमें इस पर कुछ इसकी प्रॉब्लम्स किस प्रकार से, एग्जाम्पल इसका डिफरेंशिएशन।
जैसे मान लीजिए आपका 3x की पावर 5 प्लस 6 की पावर x और प्लस log x प्लस sin x और प्लस 4 tan x, इसका हम ddx करेंगे डिफरेंशिएशन। तो बच्चों इसमें देखिए इसका ddx डिफरेंशिएशन हम इसकी x के सापेक्ष करेंगे। अवकलन करने पर इसका करते हैं dy dx, dx x की पावर 5 प्लस 6 dx की पावर x प्लस dx log x प्लस 3 dx sin x और प्लस आपका 4 ddx डिफरेंशिएशन tan x। तो देखिए इसमें इसका फॉर्मूला आपका जो हमने आपको बताया है x पावर n, तो इसी प्रकार से x n की पावर 5 दिया है, तो आप इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसमें लिखेंगे जैसा कि मैंने मान लिया है x की पावर n दिया है, तो जिसका फॉर्मूला हो जाएगा dx n into x minus 1। इसी प्रकार से इसमें आपका 3 into 5x और 5 minus 1 प्लस ex का ex ही रहेगा, ex का ex ही रहेगा और log x का आपका 1/x होता है, log x का 1/x और इसका आपका sin x का cos x और इसमें 4 tan x का sec स्क्वायर। तो बच्चे इसमें आपका इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 हो जाएगा इसका और 6 t की पावर x 1/x हो गया, 3 cos x 4 sec स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए डिफरेंशिएशन का। जैसे मान लीजिए आपका इसमें दो फलनों का गुणनफल, दो फलनों का गुणनफल का सूत्र क्या होगा? जैसे आपका f1 मल्टीप्लाई f2, क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, यह आपका हो गया प्रथम फलन f1 dx, f2 हो जाएगा ddx डिफरेंशिएशन f1। इसमें f1 का मतलब होता है प्रथम फंक्शन यानी प्रथम फलन और ये आपका होगा द्वितीय फलन। इसी प्रकार से इसमें शॉर्ट में आपका ये रहेगा f1 dx f2 प्लस f2 ddx, इसका आपका ये हो जाएगा f1। तो देखिए इसमें ddx x sin x, तो इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। तो इस फॉर्मूले को इससे दो फलनों के गुणनफल से सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका f1 आपका होगा x डिफरेंशिएशन, इसका sin x का अवकलन करेंगे और इसमें फिर sin x का f2 लिखते हैं, फिर ddx f1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी x
देखिए बच्चों, इसमें पहला फलन आपका ये x हो जाएगा, सही साइन x हो जाएगा, और इसमें आपका इक्वल आपका है डी डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी डी एक्स और x, तो x हो गया। डिफरेंशिएशन साइन x का क्या होता है, हमने कुछ फॉर्मूले आपको बताया पहले से, तो साइन x का होता है cos x, तो इसकी प्लेस पर हम cos x लिख देंगे और प्लस साइन x का साइन x रहेगा, dx अपॉन dx का इसका बन हो जाएगा, तो इसमें आपका हो गया x cos x प्लस साइन x, ये इसका आंसर हो जाएगा। दो फलनों का गुणनफल आपका ये होता है, यानी प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन f1 d1 dx f2 और ddx इतना होता है। इसके बाद आपका ये दिया है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। जैसे मान लीजिए आपका ये दिया है e की पावर x, इसमें आपका दिया है 10x। ठीक इसी प्रकार से इसको प्रथम फलन द्वितीय फलन से इसको सॉल्व कर देंगे, यानी आपका ये होगा f1 और f2। प्रथम फलन ex सपोज करते हैं, 10x आपका f2 हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले में रखिए आप प्रथम फलन f1 ddx df2 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, प्लस फिर इस फॉर्मूले देंगे f2 आपका ये दिया है तो फिर 10x होगा, फिर इसके बाद आपका ex, सीधा इसका हम सॉल्व करते हैं। ddx 10x का क्या होगा, जैसा कि हमने अभी फॉर्मूले में बताया था, ddx 10x का होगा sec स्क्वायर x, तो यहां पर लिख देंगे sec स्क्वायर x, 10x का हो जाएगा 10x और ex का ex हो गया। तो इस फॉर्मूले से आप लोगों को समझ में आ गया, और इसके बाद आप अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो इस फॉर्मूले में तो हमसे आप पूछिए निसंकोच। आगे देखिए इसमें इसमें सारे फॉर्मूलों पर डिपेंड है, पूरा फॉर्मूले अगर लर्न करेंगे तो आपसे बन जाएगा ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अभी आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया जा रहा है, ये जो सारी प्रॉब्लम आपके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। एक इसकी और प्रॉब्लम है इसका डिफरेंशिएशन का, इसमें जो लिखे जाना है डिफरेंशिएशन यानी अंश अपॉन हर, इसको हम u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, सीधे लिखेंगे हर यानी हर v होता है, इसका ddx लिखेंगे और अंश लिखेंगे, अंश का अवकल गुणांक होगा यानी u माइनस इसमें फिर अंश आ जाएगा, u लिखेंगे, इसको सपोज किया है, और इसमें आपका ddx हर आ जाएगा, हर का मतलब d होता है, और अपॉन में आपका हर स्क्वायर होगा, इसको b सपोज कर लेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि आपका दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसका ddx करना है आपको, तो इस माध्यम से जो आपका अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और ये आपका डेनोमिनेटर होता है। तो इसमें आपका ये इस फॉर्मूले में इसमें रख दीजिए, इसका cos x हो जाएगा ddx sin x माइनस इसका sin x होगा ddx, इसका होगा cos x
इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखी, जैसे cos x का cos x थी, dx sin x हो जाएगा आपका cos x, sin x का sin x रहेगा, और cos x का क्या होगा माइनस sin x, माइनस इसका sin x हो जाएगा, इसमें cos x का माइनस sin x, cos का इसका होगा cos स्क्वायर x, cos का cos x का cos x का होगा cos स्क्वायर x, और इसका माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, ये आपका sin स्क्वायर x होगा, और अपॉन जी cos स्क्वायर x होगा। इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1 होती है कि cos स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं sin स्क्वायर x सॉल्यूशन का के अनुसार आइडेंटिटी के अनुसार cos स्क्वायर x इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये आपका कितना होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो हमारा ये ddx tan x का ये आपका हो जाएगा इसका sec स्क्वायर x। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए आपका 1 अपॉन sin x ddx, तो इसको इसी फॉर्मूले में रखेंगे, ये आपका अंश हो जाएगा और ये आपका हर होगा, सीधा फॉर्मूला ही आता है, तो यहां पर लिखेंगे हर का इसका हो जाएगा sin x का स्क्वायर, तो यहाँ sin x हो जाएगा ddx, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा ddx sin x, sin x का sin x लिखते हैं इंटू ddx 1 की वैल्यू आपकी 0 होगी, यहाँ 1 आ जाएगा इंटू sin x का हो जाएगा cos x, sin स्क्वायर x होगा, इसका हो जाएगा 0 का इंटू करेंगे तो 0 होगा माइनस cos x और sin स्क्वायर x। अब इसको हम क्रम से इसको तोड़ लेंगे, जैसे माइनस cos x लिखना तो sin स्क्वायर x को हम करें sin x इंटू 1 अपॉन sin x, फिर आपका माइनस cot x हो जाएगा इंटू cosec x, 1 अपॉन sin x का आपका ये आपका आ जाएगा, फिर ये आंसर इसका हो जाएगा। इसमें कुल मिला के आपको ये फॉर्मूले लर्न करना पड़ेंगे और इससे ही आ जाएगा, पूरे ये सारे फॉर्मूले दिए हैं, tan x इक्वल sec स्क्वायर x, cot x स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर x, और भी इसके एक आध फॉर्मूले दिए हैं जो कि अभी हम बताएंगे, इसमें आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इसको प्रूव करना हो, जैसे मान लीजिए आपका प्रथम सिद्धांत के अनुसार
आपका जो है इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। इसके फॉर्मूलों को जैसे मान लीजिए आपका x की पावर n, मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, इसका प्रथम सिद्धांत का जो रहता है कि सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, माने y इक्वल आपको x की पावर n और इसको dy dx इसकी वैल्यू हम fx से सपोज कर लेंगे और दूसरी वैल्यू आपकी जो होती है fx प्लस h h टेंड टू 0 x प्लस h की पावर n। इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस h इंटू एक्स का दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे, n हो गया। इससे कॉमन लीजिए, x की पावर जब कॉमन लेंगे तो x की पावर n भी बाहर आएगा, 1 प्लस h अपॉन x की पावर n हो जाएगा। देखिए इसमें आपको 1 प्लस h की पावर इतना हो गया। अब आपको द्विपद प्रमेय के अनुसार इसमें सॉल्व करना है। द्विपद प्रमेय बायनॉमियल थ्योरम, इसमें आपका क्या रहेगा, 1 प्लस x की पावर n इक्वल आपका 1 प्लस nx फैक्टोरियल 1 और n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ता जाएगा, 1 प्लस nx अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर। अब इसका जो फॉर्मूला जो रहता है डी डी एक्स की पावर n, इसको हम लिमिट h टेंड टू 0, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए fx लिखा, तो fx में आपका जो रहेगा माइनस fx अपॉन h। ये प्रथम सिद्धांत का ये फॉर्मूला रहता है, ये h लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू जो दी है इसमें आप कर देते हैं, यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, यहां पर इसमें इसकी वैल्यू आपकी x प्लस h की वैल्यू आपकी दी हुई, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं x की पावर n। ये वाली वैल्यू जो है ये पूरी जो हमने फाइंड की है ये लिख लीजिए इसमें 1 प्लस h अपॉन x की पावर n माइनस fx की वैल्यू आपकी x की पावर n दी हुई और आपका h फाइंड। ये देखिए इस फॉर्मूले में जो fx प्लस h जो हमने सॉल्व किया है, इसमें x का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है और इसी प्रकार से इसमें x जब कॉमन लेंगे तो आपके x n की पावर इसमें आएगा, 1 प्लस h अपॉन x की पावर इतना हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन आपका जो रहेगा x की पावर n और ये 1 प्लस h अपॉन x और माइनस 1। इसके बाद आपका अपॉन h लिख दिया हमने और लिमिट आपकी h टेंड टू 0 चलती रहेगी, समझ गए। इसके बाद आपका जो द्विपद प्रमेय से हम ये सॉल्व करते हैं, ये वाला द्विपद प्रमेय के अनुसार x की पावर n, इसमें लिख देंगे लिमिट h टेंड टू 0 और यहां लिखेंगे 1 प्लस n इंटू h अपॉन x
अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू एच अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 करके ये लास्ट में आपका ये माइनस इसमें लिख देंगे अपॉन एच लिख दिया हमने। अब इससे 1 से 1 क्रॉस होगा और इसमें देखिए अब क्या कॉमन है इसमें एन एच एक्स सभी से हम कॉमन ले लेंगे। एन ये लिमिट लिखी रहेगी इसमें लिमिट एच टेंड टू 0 और आपका एन एच अपॉन एक्स और एक्स की पावर एन ये वही रहेगा ये 1 हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस इसका हो जाएगा n माइनस 1 और h अपॉन एक्स फैक्टोरियल 2 और प्लस डॉट 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 करके इसको आगे लिखिए। अब इसमें लिमिट जो दी है तो इसमें पुट कर दीजिए h की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपका ये हो जाएगा अपॉन h दिया हुआ है एच दिया हुआ है इससे एच को क्रॉस कर देंगे। ठीक है इसमें आप वैल्यू रखेंगे एच की वैल्यू रखेंगे तो ये आपकी एन एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स एन माइनस 1 हो गया इंटू 1 प्लस 0 तो आपका ये प्रूव हो जाएगा एन एक्स प्लस एन माइनस 1। जो नीचे वाली लाइन है इसको देख लीजिए फिर से जैसे लिमिट एन एच अपॉन एक्स तो इतना ही आपका एन एक्स की एन माइनस 1 हो जाएगा। इस लाइन में जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला हम लेंगे इसमें इधर से इसको लिख देंगे जैसे मान लीजिए एन लिख दिया और ये आपका एक्स की पावर एन माइनस 1 ये आपका प्रूफ होता है। जैसे भी नहीं आए कैसे आए तो इसमें वैल्यू रख दिया। तो बच्चों इसमें आपको ये समझ में आया है आपको इसको आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार होता है ये पूरा देखिए इसमें एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए इसमें जैसे आपका e की पावर x दिया हुआ है e की पावर x का प्रथम सिद्धांत के अनुसार इसको सॉल्व करना है। e की पावर x को प्रथम सिद्धांत के अनुसार यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे और इसका फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको वैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका ये दिया लिमिट h टेंड टू 0 और इसमें आपका जो फॉर्मूला है x प्लस h माइनस fx इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। एक वैल्यू आपकी ये हो जाएगी और दूसरी वैल्यू आपकी x प्लस h इसमें h टेंड टू 0 होगा और यहाँ e की पावर x प्लस h इसमें भी आपका h टेंड टू लिमिट 0 हो जाएगा। इसमें वैल्यू रखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन h इसको दो बार लिख लेते हैं e की पावर x इंटू ये हो जाएगा इसका ये लिमिट आपकी चलती रहेगी
इससे हम EX कॉमन ले लेते हैं। x है आपका, n नहीं समझना, x दिया है, x आपका EX कॉमन ले लेंगे और ये लिमिट आपकी h टेंड टू 0 e की पावर x ph माइनस 1 और अपॉन h। हमने इसको क्योंकि मल्टीप्लाइड में आपको ये पावर ऐड होती है तो ऐड को हमने मल्टीप्लाइड में कर दिया EX इंटू EH, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो इसमें देखिए e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका e की पावर x का फॉर्मूला देखिए, इसमें 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, सॉरी इसका होगा फैक्टोरियल 1 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से आपका चलता रहेगा। तो अब देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर x, यहां पर आप x की जगह पर h कर देंगे तो h अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 करके और लास्ट में आपका ये माइनस 1 होगा और अपॉन इसका एज आपका नीचे रहेगा। लिमिट हम इसमें h टेंड टू 0 e की पावर x, ये 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद इससे h कॉमन लेते हैं, अंदर आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और h अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट करके इसका जो रहेगा अपॉन h हो गया, h से h क्रॉस होगा और इसकी लिमिट जो दी हुई है इसमें रख देंगे वैल्यू h अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसमें आपका लिमिट h टेंड टू 0 और ये आपका e की पावर x ये 1 हो गया अपॉन फैक्टोरियल 1, इसकी लिमिट जो इसमें वैल्यू रखते हैं 0 हो जाएगी, डॉट डॉट करके इतना लिख देंगे और ये आपका e की पावर x आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें e की पावर x का जो फॉर्मूला आता है तो आप पेट्रन सिद्धांत के अनुसार इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आपको मेन चीज इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला होगा, लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx h ddx करके पूरा इसमें लिख देते हैं। इसको सॉल्व करके पूरा सॉल्व करेंगे इसमें। तो ये बच्चों ये फर्स्ट प्रिंसिपल का हो गया। अब इसके बाद इस अवकलन के बाद आपको थोड़ी सा हम इसमें इसी प्रकार से आपका समाकलन होता है, जैसे हमने इसका जस्ट उल्टा होता है, आप इसको ध्यान रखें। और इसमें आपका जो डिफरेंशिएशन होता है इसका अपोजिट होता है। जैसे आपका हमने इसमें अवकलन के बारे में सारा बता दिया पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल तक, तो इसी प्रकार इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले होते हैं तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ddx x की पावर n का अवकलन दिया है, इसमें डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन का साइन ये होता है x की पावर n dx और इसमें भी आपका x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें c इंटीग्रेशन में लिखते जाते हैं।
तो इसी का एग्जाम्पल देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए x की पावर आपका 19 दिया, है तो हम इस फॉर्मूले में जे आपकी n की वैल्यू है, n की वैल्यू इसमें हम n के स्थान पर रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा इसमें x की पावर 19 प्लस 1 और 19 प्लस 1 प्लस c, इसमें आपका ये हो जाएगा x की पावर 20 और 20 प्लस c, ये आंसर लिखना, आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको ये देखना, कंपेयर करना कि x की पावर n की वैल्यू कितनी दी है। दूसरा इसमें दिया है, जैसे मान लीजिए आपका t की पावर इंटीग्रेशन में आपका ddx, इसका इतना ही होता है जैसे कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको बताया है प्रथम सिद्धांत के अनुसार। दूसरा इसमें ax अपॉन इसका जो हो जाएगा ax रहेगा प्लस c, जस्ट उल्टा होता है, और इसमें आपका log x, तो इसमें log x का नहीं करेंगे, इसमें आपका जस्ट उल्टा कर देते, जैसे आपका 1 अपॉन x इक्वल आपका हो जाएगा log x प्लस c, जस्ट इसका जैसे मान लीजिए आपका sin x दिया है, sin x का dx करेंगे तो जस्ट इसको, अगर sin x का इसमें प्लस होता है तो इससे इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा होगा, माइनस cos x हो जाएगा। इसमें आपका देखिए cos x दिया है, तो cos x का आपका इसमें माइनस आता था, माइनस sin x, तो इसमें आपका पॉजिटिव में रहेगा। tan x का देखिए, इसमें tan x का आपका दिया है इसमें, तो हम जस्ट इसका जो है जस्ट अपोजिट करते हैं इसका, जैसे मान लीजिए sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का आपका होगा tan x, इसमें आपका दिया नीचे cot x का, तो जिस cosec स्क्वायर x का निकालेंगे, तो ये आपका माइनस cot x हो जाएगा, इसमें प्लस c करके सभी में कर देंगे। और भी इसके फॉर्मूले हैं, अब इसमें आपका पहले इतने ही फॉर्मूले से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जो आपकी सारी प्रॉब्लम दी हुई है। तो पहले हम इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आपका x की पावर 4 पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 x की पावर 4 और x स्क्वायर प्लस 1। देखिए सबसे पहले आपको यह सोचना है कि इसमें इसका डिवाइड होगा या नहीं है। 4 आपका दिया है, x स्क्वायर दिया है, तो x स्क्वायर का डिवाइड इसमें 4 में चला जाएगा, तो हम यहां पर सीधा सीधा कर देते हैं, x स्क्वायर का डिवाइड इसमें करते हैं। इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर दिया है, यहाँ कितना 4 दिया है, तो हम x स्क्वायर का इसमें डिवाइड करके देखते हैं, तो आपका x स्क्वायर ही बचेगा। इस x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड आता नहीं आता, तो इसको मल्टीप्लाइड इस प्रकार से करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएगा x स्क्वायर, ये वैल्यू इस पे लिख देते हैं x4 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और इसमें आपको सीधे नीचे वाली वैल्यू देखेंगे, नीचे वाली वैल्यू देखते हैं तो इसमें आपका जो नीचे प्लस की तो माइनस में इसको कर देंगे, जो आपका माइनस x स्क्वायर हो गया, और इसमें आपका माइनस वन का इंटू करेंगे तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1, साइन चेंज कर दीजिए, ये बना जाएगा। इसके बाद इसमें आपका ये रहेगा, ये क्वोटेंट होता है, यानी भागफल जिसे बोलते हैं, और ये आपका शेषफल होता है।
रिमाइंडर इसको बोलेंगे। तो अब इसमें हम सीधा वैल्यू रखते हैं, जैसे आपका ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका बन होगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सीधा इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से कर लेंगे। पहले हमने डिवाइड किया इसका, डिवाइड करने के बाद डिवाइड इस प्रकार से करेंगे। अब इसका अलग अलग हम इसमें dx का इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन का साइन इसको इस प्रकार से लिखते हैं, -1 है तो इसका dx हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन का इसमें भी साइन लगाएंगे और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगेगा। इस आइडेंटिटी का इसमें करेंगे तो आपका जो हो गया 2 + 1 माइनस यहां आपका 1 दिया है, 1 का होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें आपका देखिए ddx हमारा ये इसका जो दिया था tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें आपका जो रहेगा उल्टा जस्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन जो आपका रहेगा tan स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c। तो हम इसकी जगह पर आपको tan इनवर्स x प्लस c इसमें रख लेंगे, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे लिखते हैं x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x और प्लस c। बच्चों इसमें जहां समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं आप। पूरा इसमें सबसे पहले फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि नीचे वाले इसमें आपका जो डेनोमिनेटर है यानी आपका हर इसका डिवाइड जाता है या नहीं जाता है। फिर एक्स स्क्वायर है, नीचे छोटी संख्या है और x4 बड़ी संख्या है तो इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो आपका पूरा इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू हम यहां पर लिखते हैं क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर और प्लस आपका ये वैल्यू और प्रत्येक नंबर्स का इसमें अलग अलग इसमें ddx करेंगे। तो जो फॉर्मूले इसमें सूटेबल होंगे जैसे x की पावर n का है तो x की पावर n का जो है x की पावर 2 + 1 और ये आपका -x होगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आपकी वैल्यू इसमें आ जाएगी। ये इसकी फॉर्मूले इसका जो दिया है। पहली प्रॉब्लम आपकी ये, दूसरी आपकी क्या है cos x sin स्क्वायर x। तो सीधा इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है इसमें, जब भी आपको इसमें हो तो अलग अलग इसको कर लेते हैं। जैसे sin स्क्वायर लिया है, sin स्क्वायर x लिखा है इसमें तो इसमें आपका sin स्क्वायर x लिखा dx लिखा इस इक्वल हम इसको फिर लिखते हैं cos स्क्वायर अलग अलग इसमें sin x * 1 अपॉन sin x। इसको इस टाइप से कर लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए आपका cos x अपॉन sin x क्या होता है। cos x अपॉन sin x cot x होता है। cot x होगा इनटू आपका cosec x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको देखना है। अगर फॉर्मूला आपको पता है जैसे मान लीजिए आपका cosec x और cot x, इसमें cosec x और cot x का फॉर्मूला होता है -cosec x और ये प्लस c हो जाएगा। इस वाली प्रॉब्लम का यही वर्क। इसके बाद हमारी तीसरी प्रॉब्लम है जैसे आपका ये दिया है e की पावर log x। तीसरा क्वेश्चन है इसमें अपॉन x दिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे log x लिखा हुआ तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, माना इसमें log x इक्वल आपका t हो गया। इसमें x के सापेक्ष हम मतलब इसमें अवकलन करते हैं। अवकलन मीन्स होता है ddx डिफरेंशिएशन। मैंने हिंदी में भी इसमें लिख दिया और आपको अंग्रेजी में भी। तो इसका जो हो जाएगा ddx जैसे करते हैं तो ये log x हो गया और ये आपका dx अपॉन dt।
तो इसमें log x का होगा 1/x और ये आपका होगा dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो log x का आपका हो जाएगा x 1/x और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई dx हो गया और dt हो जाएगा। तो ये आपका नंबर आपका, इसमें हम t सब कुछ करके लिख सकते हैं। log x की वैल्यू आपकी कितनी होगी t, यहां पर t कर देंगे, dx/x के स्थान पर dt आ जाएगा आपका, यहां पर d लिखेंगे और e की पावर x का फॉर्मूला जो होता है ये रहता है t की वैल्यू, इसमें t का मान रख दीजिए, मान इसमें रख दीजिए जो आपने सब कुछ किया है। log x रख देंगे इसमें, log x और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। बच्चों इसमें अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे बिना संकोच पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक करके पूछिए कि कोई भी इसमें सर ये समझ में नहीं आया और आपने कैसे किया, तो एक एक पॉइंट बताया जाएगा। अब नेक्स्ट टर्न पर आपको इसके आगे बताएंगे।